हेलो हेलो हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में फ्लावर के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, उसके कौन से पार्ट का क्या काम है ये भी बताया था। तो चलिए आज हम लोग फ्लावर का खुद से स्ट्रक्चर बना के, बिल्कुल आसान तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना के उसको एनालाइज करते हैं, उसके पार्ट्स को एनालाइज करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं ये भी एनालाइज करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्लावर पार्ट में ये है जायांग। जायांग फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। अब इसके नीचे होता है हम लोग का, इसके नीचे होता है पुष्पासन, जिस पे फूल टिका रहता है। और इसके बगल में होती हैं बाह्यदल। ऐसे ऐसे इस प्रकार की संरचना होती है जिसको हम लोग बाह्यदल कहते हैं। अब बाह्यदल जहाँ से निकलता है वहीं से निकलता है पुष्प का नरभाग पुंकेसर। ये क्या है? पुष्प का नरभाग पुंकेसर होता है, इसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। अब यही ये तो हो गया बाह्यदल। अब यहाँ पे बनेगा दल। ये हैं दल, यानी ये हैं रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ हमारी, फ्लावर की रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ। और यहाँ बीच में स्थित होता है बीजांड, इसको बोलते हैं बीजांड। तो अभी चलिए इसका नेमिंग हम लोग कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट का क्या नाम है। तो ये जहाँ पे ओवरी पुष्प के निचले हिस्से से जुड़ा होता है उसको कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। और ये जो रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती हैं इनको कहते हैं दल। दल पुज कहते हैं, दल पुज। और ये जो है इसको कहते हैं बाह्य दल पुज, इसको कहते हैं बाह्य दल पुज। और बाह्य दल पुज की इकाई को कहते हैं बाह्यदल। अगर एक बाह्यदल आपको दिखाई दे तो वो बाह्यदल होगा। अगर यही बाह्यदल का आपको समूह दिखाई दे तो वहाँ पे बाह्यदल पुज होगा। ठीक वैसे ही अगर किसी फूल की एक पंखुड़ियाँ आप ले तो उसको आप दल कहेंगे। अगर वहीं कई सारी पंखुड़ियाँ ले तो उसको दल पुज कहेंगे। अब ये इसमें देखिए, अब ये तो हो गया। और फिर ये होता है पुष्प का नरभाग पुमंग। ये होता है पुष्प का नरभाग पुमंग। और ये है पुष्प का मादा भाग। ये है पुष्प का मादा भाग, इसका क्या नाम है? जायांग। इसको सरल भाषा में पुंकेसर, और इसको सरल भाषा में स्त्री केसर कहते हैं। ठीक, इसको पुंकेसर और इसको स्त्री केसर कहते हैं। अब पुमंग की एक इकाई को ये जो पुंकेसर है ये पुमंग की एक इकाई है, और यहाँ पे जो स्त्रीकेसर है वो जायांग की एक इकाई है। अब इधर देखिएगा, ये जो ऊपर ये जो छतरी नुमा भाग होता है फ्लावर के ओवरी के ऊपर, जो छतरी नुमा भाग होता है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। और ये जो डंठल नुमा भाग होती है इसको बोलते हैं हम लोग वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और ये जो पुष्प का फूला हुआ भाग होता है, जो मादा पुष्प में मादा का फूला हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। और अंडाशय के अंदर स्थित होता है हमारा क्या? बीजांड। क्या स्थित होता है? बीजांड स्थित होता है। तो चलिए अभी तो हम लोग का स्ट्रक्चर बन गया है। ये क्या है? टीएस ऑफ फ्लावर। क्या है? टीएस ऑफ फ्लावर। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि पुष्प क्या होता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले पुष्प किसे कहते हैं? तो पुष्प क्या होता है? तो यहाँ पे आएगा पुष्प। तो यहाँ पे अब पुष्प क्या होता है? पुष्प प्ररोह का रूपांतरण होता है। क्या होता है? पुष्प प्ररोह का रूपांतरण होता है, या पौधे का जननांग होता है। क्या होता है? पौधे का जननांग होता है। अब इतना तो हम लोग को पता हो गया कि पुष्प क्या होता है। पुष्प क्या होता है? पुष्प प्ररोह का रूपांतरण होता है और पौधे का जननांग होता है। अब पुष्प के कितने पार्ट होते हैं? पुष्प के दो पार्ट होते हैं। पहला है एक लिंगी और दूसरा है द्विलिंगी। तो आइए अब इसको समझते हैं कि ये एक लिंगी क्या है और ये द्विलिंगी क्या है। तो पुष्प के दो भाग होते हैं, एक पहला एक लिंगी, दूसरा द्विलिंगी। तो एक लिंगी क्या होता है? ऐसा पुष्प जिसमें नर एवं मादा में से केवल एक ही भाग पाया जाता है। एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? ऐसा पुष्प जिसमें नर एवं मादा में से केवल एक ही भाग पाया जाता है। और एक लिंगी पुष्प का एक एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लीजिए। एक लिंगी पुष्प का सबसे सरल और सबसे सटीक एग्जाम्पल होता है पपाया। क्या होता है? पपाया। अभी यहाँ पे आते हैं द्विलिंगी पुष्प। आई होप कि आप लोग को एक लिंगी पुष्प समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आते हैं द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तो द्विलिंगी पुष्प यहाँ से लिखते हैं, इसको कहते हैं ऐसा पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग उपस्थित होते हैं। ऐसा पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प। अब द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण होता है
मक्का, सरसों, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे ATC लिख लीजिए। ठीक, तो अभी इतना तो हम लोग को पता चला कि पुष्प के पार्ट कौन से हैं। तो चलिए एक बार और समझा देती हूँ मैं कि पुष्प जिस आसन पे टिका होता है उसको पुष्पासन कहते हैं। क्या होता है? पुष्प जिस आसन पे टिका होता है उसको पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन के अगल बगल बाह्यदल स्थित होते हैं। बाह्यदल का कार्य क्या होता है? बाह्यदल का कार्य होता है कली अवस्था में पुष्प की सुरक्षा का कार्य करना। क्या होता है? कली अवस्था में पुष्प की सुरक्षा का कार्य करना। और यही दल, दल का कार्य क्या होता है? ये तो हम लोग को बाह्यदल हो गया, कली अवस्था में पुष्प की सुरक्षा का काम करना। अब यहाँ पे है दल। दल का कार्य क्या होता है? दल परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब यहीं पुष्प का मादा भाग है जायांग। ये पूरी जायांग है, ये जायांग है। जायांग की एक इकाई को स्त्रीकेशर कहते हैं। ये क्वेश्चंस नीट में हर एक साल पूछे जाते हैं कि पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं। तो पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। और यहीं आ गया पुष्प का नर भाग। पुष्प का नर भाग होता है पुमंग। पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। और ये भी नीट में क्वेश्चन आता है कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। तो पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं। अब यहाँ पे आइए, ये जो है पुष्प का मादा भाग जायांग, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र अंडाशय के ऊपर जायांग के ऊपर जो छतरीनुमा संरचना होती है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। तथा जो पतली नलीनुमा संरचना होती है उसको वर्तिका कहते हैं। तथा जो बीज का फूला हुआ भाग होता है उसको अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय के अंदर स्थित होता है हमारा बीजांड। तो अभी आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और तो पुष्प क्या होता है? पुष्प प्ररोह का रूपांतरण होता है तथा पौधे का जननांग होता है। क्या होता है? पुष्प प्ररोह का रूपांतरण होता है तथा पौधे का जननांग होता है। पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। यह है पहला, यह है दूसरा। पहला है एक लिंगी पुष्प। ऐसा पुष्प जिसमें नर एवं मादा में से केवल एक ही भाग पाया जाता है। ऐसा पुष्प जिसमें नर एवं मादा में से केवल एक ही भाग पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प। इसका सबसे ईजी और हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पपीता। पपीते में अक्सर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि पपीते में कौन से पुष्प का भाग पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है? एक लिंगी पुष्प का भाग पाया जाता है। अब यहाँ पे आ गया द्विलिंगी पुष्प। दूसरा है द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प क्या होता है? ऐसा पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग उपस्थित होते हैं। क्या होता है? द्विलिंगी पुष्प। ऐसा पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग उपस्थित होते हैं उसको द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है मटर, मक्का, सरसों, etc। अब इसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे? सबसे अगर तो यहाँ फ्लावर को फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। फ्लावर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला आवश्यक अंग, दूसरा सहायक अंग। तो इसको आवश्यक अंग को आवश्यक अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। पुष्प के वह अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसको आवश्यक अंग या आवश्यक चक्र कहते हैं। पुष्प के वह भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसको आवश्यक अंग कहते हैं। और इसको सहायक अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बस जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। क्योंकि ये जनन की क्रिया में सिर्फ सहायता प्रदान करते हैं। बाह्यदल और दल जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बस सहायता प्रदान करते हैं। तो इसलिए इसको सहायक चक्र कहा गया है। तो एग्ज़ाम में इससे अच्छा फ्लावर को डिफाइन करने का ये सबसे अच्छा एक फ्लो चार्ट था जो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।